जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस माह पौष महीने में 2024 की आखिरी अमावस जो सोमवार के दिन पड़ने वाली है, तो सोमती अमावस है। तो जानिए इस दिन क्या करें क्या नहीं करें, और ये इसका शुभ मुहूर्त कब है, स्नान दान का मुहूर्त कब है, वो सब आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अमावस्या जो पौष महीने की है और 2024 की आखिरी अमावस पड़ने वाली है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को बहुत महत्व दिया गया है। सोमवार के दिन जिस दिन अमावस होती है उसे सोमवती अमावस कहते हैं। इस दिन व्रत, पूजन और स्नान दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन स्नान और दान के साथ पितृ पूजा भी मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा ग्रह दोष और पितृ दोष से भी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा सोमवती अमावस को कुछ विशेष स्थान पर दीप जलाने से पितर प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो अब मैं बताती हूँ आपको सोमवती अमावस्या कब है। साल की आखिरी सोमवती अमावस तिथि 30 दिसंबर सोमवार को है। उस दिन पौष अमावस्या होगी और तीसरी सोमवती अमावस आएगी 30 दिसंबर को सुबह 4:01 से लेकर 31 दिसंबर को सुबह 3:56 तक सोमवती अमावस रहेगी। और इसका शुभ स्नान दान का शुभ मुहूर्त 5:24 से लेकर 6:19 तक रहेगा। और सोमवती अमावस शुभ योग, साल के आखिरी अमावस यानी सोमवती अमावस को शुभ योग भी बन रहा है। सोमवती अमावस का इस बार वर्धी योग, ध्रुव योग और शिववास योग, नक्षत्र योग, इन सभी योगों का संयोग बनने जा रहा है। सोमवती अमावस की पूजन विधि। अब सोमवती अमावस को कैसे करें, इनकी पूजा क्या है। इस दिन किसी पवित्र नदी, तालाब या कुंड में स्नान करें। अगर पवित्र नदी वगैरह नहीं है पास में, तो जो हम स्नान करते हैं उस पानी में गंगा जल की 2 बूंद मिला लेने से भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का पाठ करें। इसके बाद भगवान शिव की उपासना करें, पितरों का तर्पण करें और उनको मोक्ष की कामना करें। पूजा पाठ के बाद किसी जरूरतमंद को भोजन और वस्त्र दान करें। इस दिन देवी लक्ष्मी का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन स्त्रियां पीपल की पूजा करती हैं। सोमवती अमावस के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करके कमजोर चंद्रमा को बलवान किया जाता है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। अब सोमवती अमावस के दिन क्या नहीं करना चाहिए भूल के भी। तो सोमवती अमावस के दिन, सोमवती अमावस का व्रत करते हो तो श्रृंगार करने से बचें, सादगी अपनाएं। इस दिन चटाई पर सोना चाहिए और शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में सोने से भी वर्जित करें, क्योंकि अगर सोते हैं तो व्रत हमारे बीच में छूट जाता है। नंबर 2, सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्मचारी जीवन का पालन करना चाहिए। हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या के दिन ब्रह्मचारी जीवन का पालन करें, नहीं तो जो संतान होती है वो हो सकता है कि उसमें आजीवन सुख प्राप्त नहीं हो या फिर उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफें लिखी हों। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होता है, लेकिन शनिवार के अलावा अन्य दिन पीपल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए हम पूजा करें लेकिन पीपल के वृक्ष का छुए नहीं, इससे धन की हानि होती है। अमावस्या पर किसी इंसान को शमशान घाट या कब्रिस्तान में या उसके आसपास नहीं घूमना चाहिए। इस दिन नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं और सोमवती अमावस्या के दिन वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अमावस्या हमारे पितरों को मानी जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन क्या उपाय कर सकते हैं या क्या करें। पारिवारिक जीवन में सुख शांति चाहते हो तो सोमवती अमावस्या के दिन आपको शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। इस उपाय को करने से आपके बिगड़े काम भी बन सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप घर में अशोक का पौधा लगाते हैं तो इससे आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ये उपाय आपके पितरों को भी प्रसन्न करता है।
अशोक का पौधा अमावस्या के दिन लगाने के बाद आपको इसकी देख रेख करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सोमवती अमावस्या के दिन आपको पितृ दोष से मुक्ति के लिए काले तिलों का दान करना चाहिए और इस दिन पितरों की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही करियर के क्षेत्र में भी बरकतें होती है। ऐसा माना जाता है कि सोमवती के अमावस्या के दिन या पोष में तिलों का दान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य मंत्रों का जाप करने से लाभ प्राप्त होता है। इस दिन आपको ओम आदित्य विदेह शस्त्र के नाम धीमेहि तेनो सूर्य मंत्र का 108 बार जाप करें अगर संभव हो सके तो, जिससे क्या है कि आपको सरकारी क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा और पिता के साथ जो संबंध खराब है तो उसमें भी आपके संबंधों में मधुरता आएगी। इस दिन शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। इस उपाय को करने से धन धान्य से जुड़ी परेशानियां आपको मुक्ति मिलती है और इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन योग ध्यान करने से और चंद्र ग्रह के बीज मंत्र का जप करने से मानसिक स्थिति मिलती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह कमज़ोर है तो उसकी स्थिति भी सुधरती है और आपके जीवन की स्थिति भी सुधर जाती है। सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति के लिए सोमवती अमावस्या के दिन आपको पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में त्रिदेवों का निवास माना जाता है। पीपल की जड़ में पानी डालने से ब्रह्मा विष्णु महेश तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम अमावस्या के दिन पीपल की जड़ में पानी या दूध डालते हैं तो हमारे हर इच्छा पूरी होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा हम पे बनी रहती है। सोमवती अमावस्या के दिन मान्यता है कि इस दिन हम पितरों का तर्पण श्राद्ध पिंडदान करने से पितृदोष में मुक्ति मिलती है और हमें हमारे जीवन में लाभ मिलता है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान पानी करके और डेली दिनचर्या पूरी करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। फिर भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा अर्चना करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र शहद दही चंदन फल आदि अर्पित करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करते हैं तो भगवान शिव की कृपा हम पे बनी रहती है। अमावस्या के दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। वैसे भी पौष महीने में पूरे पौष महीने में भगवान सूर्य की उपासना करना बहुत ही शुभ या फलदायी होता है। अमावस्या के दिन गरीब और ज़रूरतमंदों को दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन अनाज गर्म वस्त्र कम्बल आदि का दान करना शुभ माना जाता है और अमावस्या के दिन ये बहुत ही शुभ है और पौष की अमावस्या और साल की आखिरी अमावस्या तो इस दिन ये काम जरूर कर लेना चाहिए। अब सोमवती अमावस्या पौष महीने की अमावस्या पर दीपक जलाने का भी महत्व है। तो हम कहाँ कहाँ वो दीपक जलाएं जिससे हमें अच्छी हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए। तो सोमवती अमावस्या को पितरों को प्रसन्न करने के लिए घर के बाहर दक्षिण दिशा में सरसों का तेल का दीपक जलाने, क्योंकि ये पितरों की दिशा मानी जाती है और ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। पीपल के पेड़ में तो सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में देवी देवताओं के साथ पितरों का भी वास होता है, इसलिए पीपल के पेड़ के पास भी सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर, वैसे तो लोग रोजाना ही घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं, लेकिन सोमवती अमावस्या के दिन घर के मुख्य द्वार पर सरसों का तेल या तिल के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और इसके अलावा व्यक्ति को आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। तो ये कुछ नियम थे जो हमें सोमवती अमावस्या के दिन ये काम करने चाहिए और कुछ काम थे जो हमें नहीं करने चाहिए।
और एक बात और, अमावस्या के दिन घर के जितने भी जाले वगैरह लगे होते हैं उनकी साफ़ सफाई करना बहुत शुभ माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। तो इस दिन घर में अगर कहीं जाले लगे हुए हों या घर की साफ़ सफाई करनी हो तो इस दिन हम हमारे घर की साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।